सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिनव। आज हम लोग जानने वाले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पर उससे पहले हम लोगों को जानने होंगे डेफिनेशंस जो कि रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड डेफिनेशंस, उन सभी चीज़ों को जानने पहले हम लोग जानते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा पोल। पोल क्या होता है? एक स्फेरिकल मिरर में पोल ऑफ द मिरर क्या होता है? तो मिडिल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर। एक हमारा ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर वो पूरा ये होता है आपका, ये पूरा स्फेयर होता है, इसी का स्फेरिकल मिरर। और इसी का जो पार्ट होता है हमारा, इसी को जब हम लोग कट करते हैं तो वो हमारा मिरर बनता है। तो इसी मिरर का जो हमारा बीच का पॉइंट होता है, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, इसी को हम लोग पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। इसी मिड पॉइंट को हम लोग पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आता है हमारा, ये देखिए, ये आपका पोल ऑफ द मिरर है। ये जो आपका मिड पॉइंट है आपके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको हम लोग पोल ऑफ द मिरर कहते हैं। अगर अब हम लोग आगे देखें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ एनी स्फेरिकल मिरर, किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जैसे ये कोई स्फेरिकल मिरर है, इसका जब हम लोग हाफ पार्ट कट करते हैं तो वो हमारा मिरर बनता है और इधर आपका पोल हो जाता है। तो ये जो आपका जो मिरर होता है, वो जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, जो स्फेयर का पार्ट होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो आपका बीच वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको। आगे आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस देखेंगे अगर हम लोग तो होती है द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन विच प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर एग्जिस्ट। जिस पर आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो मिरर से पास होती है, देखिए, जिस पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस और पोल ऑफ द मिरर, ये सारे जहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये सारे पॉइंट जिस एक्सिस पर हैं, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन पर हैं, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो लाइन आपकी जा रही है इस तरीके से, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन आपकी इस तरीके से गई हुई है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जिसपे आपका पोल ऑफ द मिरर, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एग्जिस्ट होता है, सिचुएटेड होता है जिस एक्सिस पर, उसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगला आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि व्हेन एनी रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम द पॉइंट और अपीयर्स टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। आप सीधे सीधे याद रखिए, सीधे सीधे आपको क्या याद रखना है कि जब कोई भी पैरेलल रेज आएगी, जब कोई पैरेलल रे आएगी किसी भी मिरर में, किसी भी मिरर से टकराएगी वो, और जब कोई भी पैरेलल रे आएगी और किसी भी मिरर से टकराने के बाद जब वो पैरेलल रे किसी एक पॉइंट पर से पास होगी, जिस पॉइंट से वो पास होती है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं या फिर फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। व्हेन एनी, जब कोई भी आपकी पैरेलल रे आएगी, व्हेन एनी रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस फ्रॉम अ पॉइंट कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। वो आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। जब कोई भी लाइन आपकी पैरेलल आती है और मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, वो जिस पॉइंट से पास होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको समझ में, फोकस और पोल ऑफ द मिरर, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। अब आपको सारी चीज़ें एक साथ समझाते हैं। ये आपका एक मिरर है, ये आपका एक मिरर है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये इधर वाला आपका पूरा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिसपे हम लोग पॉलिश करते हैं, ठीक है। ये पीछे वाला सरफेस है, ये वाला रिफ्लेक्टिंग, जो कि हमारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और पीछे हम लोग पॉलिश करते हैं, तभी आगे की ओर रिफ्लेक्शन होता है। एक साइड पे पॉलिशिंग होती है तो दूसरे साइड पे रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर से रिफ्लेक्शन होता है। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, जिस पर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल ऑफ द मिरर सिचुएटेड होते हैं। यहाँ पर आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये आपका पोल ऑफ द मिरर। ये जो आपकी फोकस से लेकर के पोल ऑफ द मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, फोकस से पोल ऑफ द मिरर तक की, इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। जो फोकस से लेकर के हमारी पोल ऑफ द मिरर तक की ये जो डिस्टेंस होती है, इसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस से लेकर के पोल ऑफ द मिरर तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के
जो पोल ऑफ द मिरर तक की डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जो हमारी पोल ऑफ द मिरर तक की डिस्टेंस होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। जो उसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के पोल ऑफ द मिरर तक की हमारी लेंथ होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और फोकस हमारा जो होता है, फोकस से लेकर के पोल ऑफ द मिरर तक की, वो हमारी फोकल लेंथ होती है। यही जो हमारा होता है F इज इक्वल टू, इसी का फॉर्मूला भी ये बनता है R/2। ये F इज इक्वल टू R/2, ये जो फोकल लेंथ होती है हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। इसी वजह से ये हमारा फॉर्मूला भी बनता है। इसका पहला केस आता है वो आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। अब हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तब हमारा मतलब कहाँ पर इमेज बनती है, कहाँ पर क्या होता है। हमारा पहला केस होता है कॉनकेव मिरर के लिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तब वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होती है उसकी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पर उसकी इमेज बनती है। उसकी इमेज आकर के पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से। कभी भी इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी पैरेलल, वो हमेशा फोकस से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस से। तो दोनों ही रेज आपकी प्रिंसिपल फोकस पर वो करेंगे और यहीं पर आपकी इमेज बन जाती है। जो पोजीशन ऑफ इमेज होती है एट प्रिंसिपल फोकस, जो नेचर होता है इसका रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और साइज एकदम पॉइंट साइज की होती है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब क्या है, एक तो जो इमेज बनी यहाँ पर इमेज बनी है वो एक तो वास्तविक होगी, रियल होगी, और ये इन्वर्टेड का साइन होता है, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। इमेज हमारी उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। और साइज एकदम इसका पॉइंट साइज इमेज होगी, हाईली डिमनाइज्ड, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा छोटी इमेज। इन्फिनिटी से आने वाली लाइट रेज हमेशा फोकस पर मीट करती है। ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हमारे यहाँ पर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारा जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तब उसके रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर दो रेज हम लोग डालते हैं। एक हमारी पैरेलल जाती है फोकस से पास होकर, और एक डायरेक्टली यहाँ से आई, या फिर इसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डायरेक्टली पास कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी रेज आती हैं वो पास होते हैं विदाउट डेविएशन। तो इसी वजह से में सीधे पास हो जाती है विदाउट रिफ्लेक्शन। कोई भी रिफ्लेक्शन उनमें नहीं होता है, सीधे आपकी पास हो जाती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर से आई और यहाँ पर आपका जो इमेज बनता है वो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, और स्मॉलर बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनती है। जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तब उसकी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है और स्मॉलर बनती है। पोजीशन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तब हमारी इमेज कहाँ पर बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एक ऐसा केस होता है जहाँ पर हमारा जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही ऑब्जेक्ट रखेंगे और वो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। ये इमेज यहाँ से पैरेलल जाती है और ये मिला करके यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। पोजीशन इसकी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रहती है, और जो इसका नेचर होता है वही रहता है, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज जो उसकी होती है वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी आपकी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी आपकी इमेज की भी साइज होती है। ये होता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो आपकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। हमारा चौथा केस आता है जब हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है तब जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है तो वही आपका रिफ्लेक्शन फेनोमेना से यहाँ पर आपका ये जो इमेज आपकी बनती है इस बार ये ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट बनती है। मतलब ऑब्जेक्ट आपका छोटा हो जाएगा और इमेज आपकी बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बनेगी। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपकी इमेज जो है वो बनती है। पोजीशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नेचर जो होगा वो वही होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और जो साइज होगी वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट होती है। ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, जब हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तो जो इमेज बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड बनती है, बाद में बनती है। ये आपका पांचवा केस है जब आपका व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। जब आपका प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट रहता है तब आपकी इमेज जो है वो आपकी इन्फिनिटी पर बनती है। जब आपकी प्रिंसिपल फोकस पर जब भी आपका ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो आपकी जो इमेज बनेगी वो आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। जो हमने पहला केस देखा वो हमने ये देखा था इसका कि जब हमारी पैरेलल लाइट रेज आती हैं वो हमारी
फोकस पर इमेज बनाती है। और वही इसी के पहले का जो अपोजिट है वो है आपका पांचवा केस, जो पहले का जस्ट अपोजिट है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पर बनेगी। और ये जो इमेज बनने वाली है वो पोजीशन इसकी इन्फिनिटी पर रहेगी, नेचर जो होगा उसका रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और ये आपकी हाईली मैग्नीफाइड मतलब कि बहुत बड़ी इमेज बनेगी। कॉनकेव मिरर के लिए छठा और आखिरी केस क्या आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के अगर बीच में हम लोग सिचुएट कर दें, अगर हम लोग रख दें, ये आपका मिरर होता है, ये आपका प्रिंसिपल फोकस और ये आपका पोल ऑफ द मिरर, अगर इनके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद इधर की ओर जाता है फोकस से, और उसके बाद यहाँ से आपके पोल ऑफ द मिरर के बाद यहाँ पर से रिफ्लेक्शन के बाद ये इधर की ओर जाता है। तो ये दोनों आपको एक डाइवर्जिंग नेचर का शो करते हुए दिखेंगे कि ये आपके ऐसे जा रहा है, ऐसे इस तरीके से आपका ये जा रहा है। सो ये आपके जो डाइवर्जिंग लाइन होती है कहीं भी मीट नहीं करती, ये आपकी डाइवर्ज हो रही है क्योंकि ये आपकी मीट नहीं करती कहीं भी। इसी वजह इनको हम लोग पीछे जब बढ़ाएंगे तो इनकी वर्चुअल लाइन जो होती है पीछे की ओर मिलती है, तो पीछे की ओर हमारा यहाँ पर एक इमेज बनेगी जो कि बिहाइंड द मिरर है, मिरर के इस तरफ होती है, और बिहाइंड द मिरर हमारी एक इमेज बनती है जो कि हम लोग इस तरफ अभी तक की इमेज हमारी बन रही थी तो वो रियल थी, हमारी नीचे की बन रही थी, अबाउट रियल इमेज बन रही थी हमारी। और लेकिन अब जब हमारा बिहाइंड द मिरर हम लोग देखेंगे तो ये हमारी वर्चुअल इमेज बनती है छठे केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में होता है। तो पोजीशन होती है बिहाइंड द मिरर इमेज की, जो नेचर होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाता है, इस बार सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट बनती है। और साइज जो होती है वो ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। हमारा छठा और आखिरी केस है कॉनकेव मिरर के लिए, जब फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है तो उसकी इमेज जो है ये आपके डाइवर्जिंग नेचर को शो करते हैं इनके लाइंस, फिर इनको पीछे मिलाते हैं तब हमारा बिहाइंड द मिरर हमारी जो इमेज है वो हमको मिलती है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है। बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। इसमें सिर्फ हमारे दो ही केस होते हैं, एक जब हमारा ऑब्जेक्ट आपके इन्फिनिटी पर होता है और दूसरा केस होता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी ऑफ द मिरर। पहले केस की अगर हम लोग बात करें, जब हमारी इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो ये एकदम एग्जैक्ट आपका जो कॉनकेव मिरर के साथ जो केस था उसी तरीके का एग्जैक्टली होता है, एग्जैक्ट उसी तरीके का है। देख सकते हैं आप कि आपकी दोनों पैरेलल लाइन आएंगी और वो आपकी फोकस पर मीट करेंगे और फोकस पर ही आपकी इमेज बनती है, जो कि बहुत ज़्यादा डिमनाइज्ड और पॉइंट साइज इमेज होती है, प्रिंसिपल फोकस पर बनती है जो कि वर्चुअल और इरेक्ट होती है, लेकिन क्योंकि बियॉन्ड द मिरर बन रही है, मिरर की इस तरफ बन, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड बन रही है बियॉन्ड द मिरर, तो इसकी वजह ये वर्चुअल और इरेक्ट होगी और ये आपकी पॉइंट साइज होगी इमेज। अगला अगर हम लोग बात करें तो हमारा आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी ऑफ द मिरर। जब हमारा ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो यहाँ पर आपका ये आपका पोल ऑफ द मिरर है, तो इस पे आपका जो दूसरा इसका केस होता है वो खाली एक ही केस है और वो यही है कि आपका अगर आप ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी इनके बीच में आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज आपके प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ही हमेशा बनेगी। इनके बीच में आप कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज हमेशा प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ही बनती है। यहाँ से आपकी पैरेलल लाइन जाती है और ये आपकी डाइवर्जिंग नेचर, जैसे कि इधर डाइवर्जिंग नेचर को शो करिए हम लोग पीछे लेकर आए तो वर्चुअली हमारी इमेज बनती है यहाँ पर, वैसे ये भी आपके डाइवर्जिंग नेचर को शो करते हुए इसको जब हम लोग पीछे ले जाएंगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में हमारी इमेज बनती है। पोजीशन ऑफ इमेज ऑलवेज बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, नेचर हमारा वर्चुअल और इरेक्ट और साइज हमारा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगी। और ये हमेशा आपके दो ही केस होते हैं कि अगर आप इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं पर भी आप रखते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होता है इसका, तो इसी वजह से आप कहीं पर भी इसमें इन्फिनिटी और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं भी रखते हो तो आपकी इमेज हमेशा प्रिंसिपल फोकस और पोल ऑफ द मिरर के बीच में ही बनती है, जो कि वर्चुअल और इरेक्ट और हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होती है। और एक ये वाला केस था कि आपकी इन्फिनिटी पर होगी तो आपका फोकस पर बनेगा। सो जो कि हमने देखा कॉनकेव मिरर के साथ, उसके बाद हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर के साथ। सो थैंक यू।